हाय प्रथमेश, एम आई ऑडिबल? नहीं। एक्चुअली वाईफाई इशू हो गई थी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। और इससे पहले हमने आपको सर्च ऐड और डिस्प्ले ऐड सिखा दिया है ना। आपने कोई डमी प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करी? नहीं, डमी नहीं, बस बेसिक इंटरफेस मैंने बेसिक लाइक ठीक है, सीन। ठीक है। देखो, इस पर्सनलाइज ट्रेनिंग का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं आप तभी जब आपके डाउट्स उसी टाइम आपका क्लियर हो जाए। और ये डाउट्स कहाँ से आएंगे? जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं कैंपेन कंप्लीट करता जा रहा हूँ, आप इस कैंपेन को बनाओ। आप कभी रियल एस्टेट के लिए बनाओ, ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए बनाओ, रेस्टोरेंट के लिए बनाओ, अलग अलग इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कैंपेन बनाने की कोशिश करो। इसमें क्या होगी कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे आपको स्पेसिफिक कैंपेन में, उसको क्लियर करने के लिए आप मुझसे पूछोगे कि सर ये क्या होता है, कैसे मैं इसको मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, जितने हम 4 वीक साथ में हैं और इस टाइम आपको गूगल एड्स की ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए जैसे जैसे हम कैंपेन आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको पीछे वाला भूल जाना या छोड़ देना, उस पर भी आपको फोकस करना। चलिए हम क्या करेंगे, अभी हम यूट्यूब एड्स सीखने वाले हैं। ठीक है, सर्च एड डिस्प्ले एड्स हो गए, अब हम यूट्यूब एड्स देखने वाले हैं। तो यूट्यूब एड्स में होता क्या है, एक्चुअली आपको पता ही होगा कि एक गूगल है, गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि गूगल का यूट्यूब भी है, गूगल कैलेंडर है, गूगल एड्स है, जीमेल है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं गूगल के। तो यूट्यूब भी अभी लास्ट के कुछ सालों में सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन के तौर पे देखा जाने लगा। यानी अब किसी को अगर कुछ सर्च करना होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई इंक्वायरी करना चाहिए, कोई नॉलेज लेना है, तो वो सर्च इंजन में नहीं जाते बल्कि वो यूट्यूब पे जाते हैं। समझ रहे हो आप? ये पिवट होने का क्या कारण है, मेन समझते हैं हम। कि जैसे हम सर्प का मतलब होता है मेरा सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, वहां पर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है वो टेक्स्ट बेस्ड मिलता है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलता है यूट्यूब में आपको वीडियोस के फॉर्मेट में। और वीडियोस में क्या होते हैं, एक मूविंग एलिमेंट होता है, वहाँ पर म्यूजिक होते हैं, इमेजेस होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को अंडरस्टैंड करना काफ़ी इजी हो जाता है। अगर किसी को मटन करी का अगर रेसिपी जानना है, अब आप बताओ, आप यूट्यूब पे जाओगे या फिर गूगल में सर्च करोगे? यूट्यूब पे जाएंगे हम, क्योंकि यूट्यूब में वो चीज़ें हमें दिखेगी, वो बनाती हुई वो रेसिपीज हमें समझाया जाएगा, जिससे कि लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इसलिए डिजिटल यूनिवर्सिटी भी आप कह सकते हैं यूट्यूब को, एक तरीके से इंटरटेनमेंट का हब भी कह सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर दो दो पर्पस होते हैं मेन, या तो कोई इंटरटेन होने के लिए आता है या कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए आता है। ठीक है, तो सर्च इंजन की जगह अब बहुत बड़ा रोल वीडियोस ने ले लिया, यानी यूट्यूब ने ले लिया, जिसकी वजह से यूट्यूब एड्स अपने आप में ही एक कमाल इकोसिस्टम है। यहाँ से आपके कन्वर्जन्स, आपके ऑडियंस सारे अवेलेबल है, बस आपको ऐड रन करना आना चाहिए सही से। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है, तो इसीलिए हम यूट्यूब को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। आज से 5 साल पहले शायद यूट्यूब को इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, बट जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हुआ, जैसे जैसे यहाँ पर ऑडियंस के जो इंटरेस्ट है प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग वो चेंज हुआ, वैसे ही यहाँ पर हम प्लेटफॉर्म को भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो गूगल एड्स के अंदर यूट्यूब एड्स अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने एक ऐड रन करा, आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। इस तरीके से कुछ इंटरफेस शो होता है जब आप यूट्यूब ऐड रन करते हैं। जैसे हमारे पास इंप्रेशंस कितने आए, 654K, और हमने व्यूज कितने लाए, इतने इंप्रेशन आए, इस इंप्रेशन का ही हमारे पास व्यू आया। और सीपीवी यानी 58 पैसे का, यानी आप कह सकते हो लमसम 1000 रुपये खर्च करके हमने यहाँ पर 1800 से 1900 रुपये, 1900 के करीब हमने व्यूज लाए, और टोटल हमने 25,000 रुपये करा। इस तरीके से आपको इंटरफेस शो होता है। और यूट्यूब एड्स का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि यहाँ से आपको दो तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सकता है। आप अगर कन्वर्जन चाहते हो, कन्वर्जन का मतलब सेल्स चाहते हो, अवेयरनेस चाहते हो आप, तो ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सकते हैं, दोनों चीज़ें एक बार हो सकती है। और यहाँ पर जो इसके ये है कि कंट्रोल आपके हैंड में है। अगर जैसे मैं अपनी एग्जांपल से बताऊं, मैं क्या करता हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देता हूं, पर्सनलाइज ट्रेनिंग देता हूं 1-to-1। अब मुझे ऐड रन करना है अपने कोर्सेज के लिए, तो मैं ऐसे चैनल, ऐसे वीडियोस को टारगेट करूंगा जो डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, क्योंकि उस चैनल को, उस वीडियोस को देखने वाले जो ऑडियंस हैं वो कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो यानी कि जो मेरा ऐड है वो इसे दिखेगा,
इसको कहते हैं प्लेसमेंट। यानी मैं 100 ऐसे, मैं मान लेता हूँ ऐसे 100 चैनल की लिस्ट बनाऊंगा जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, मैं अपना ऐड उसी के वीडियो उसी के चैनल पे लगा दूंगा, ताकि उनके देखने वाले जो ऑडियंस है वो मेरे भी ऑडियंस है, मैं उन्हें ऐड दिखाऊंगा। तो इतना आपके पास कंट्रोल होता है इस यूट्यूब में, ठीक है। चलिए अब हम इसे यहाँ से अकाउंट क्रिएट करते हैं, पहले यूट्यूब एड्स, उसके बाद हम देखते हैं उसमें क्या क्या ऑप्शंस वगैरह होते हैं। सिंपल आपको इसी तरीके से आ जाना है अपने यहाँ पे। शेयर द स्क्रीन। ओके ठीक है, हमने कैंपेन क्रिएट करा। फिर से आपको यहाँ आना है क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस, एंड यहाँ से सर्च ऐड हो चुका है हमारा, डिस्प्ले एड्स, एंड यहाँ पे वीडियो एड्स, ठीक है। अब वीडियो एड्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे वीडियो व्यूज़ है, एफिशिएंट रीच है, टारगेट फ्रीक्वेंसी है, नॉन स्किपेबल रीच है, ड्राइव कन्वर्जन एंड एड सीक्वेंसिंग। यूट्यूब का सबसे बहुत ही अमेजिंग फीचर है, इसको हम एड सीक्वेंसिंग को कहते हैं। एड सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं, क्या होता है, ये भी हम अगली क्लास में देखेंगे। पहले हम यूट्यूब के जो मेन कैंपेन हम उसको इस्तेमाल करना सीखते हैं। यहाँ पे वीडियो व्यूज़, इसके साथ आप जाएंगे तो ये देखिए कह रहा है ये गेट व्यूज़ and engagement from people who are more likely to consider your product or brand. You only pay when someone choose to watch your ad. आपको तभी पैसे देना है जब कोई आपकी वीडियो को वॉच करे, तभी तो यहाँ पे ये कह रहा है कि देखिए सीपीवी आपकी आ रही है 58 पैसे, यानी किसी ने एक व्यू करा आपके वीडियो को, उसको हम 58 पैसे उसके लिए हमें चार्ज देना पड़ेगा गूगल को। ये वही कह रहा है कि जब आपका कोई वीडियो को वॉच करेगा तभी आपको पैसे यहाँ पे देने पड़ेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे योर एड कैन शो एज स्किपेबल इन स्ट्रीम, इन फीड और शॉर्ट एड्स, ठीक है। अब यहाँ पे यूट्यूब में भी आपने देखा होगा मल्टीपल लोकेशंस होते हैं, आपको बताता हूँ, एक मिनट। यूट्यूब में भी मल्टीपल लोकेशंस होते हैं, ठीक है, हम उसको देखते हैं। चलिए वीडियो व्यूज़ है, उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं कोई एक ऐड ओपन कर लेता हूँ। अगेन आपको सर्च एड, डिस्प्ले एड्स की तरह भी यूट्यूब एड्स में भी कैंपेन लेवल, एड ग्रुप लेवल और एड्स लेवल होते हैं, समझ गए? ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम कैंपेन का नाम रख देंगे, जैसे यहाँ पे वीडियो कैंपेन है, डिस्कवरी एड, आपको जो भी, मैं यहाँ पे रख देता हूँ जैसे वीडियो व्यूज़ कैंपेन, कैंपेन का कोई नाम रख दीजिए, वीडियो व्यूज़, ठीक है। जिस डेट को बनाया आपने वो डेट डाल देना है। क्लाइंट का नाम डालना चाहते हैं आप क्लाइंट का नाम डाल दीजिए। अगर आप मल्टीपल क्लाइंट के ऐड को मैनेज करते हैं तो ये टेम्पलेट आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। उसके बाद लोकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, लोकेशन आप यहाँ पे कंट्री वाइज ऑल इंडिया एक बार में टारगेट कर सकते हैं। स्पेसिफिक किसी सिटीज़ को टारगेट करना है तो आप सिटी को टारगेट कर सकते हैं, यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, पुणे, जिस तरीके से आपको करना है। स्टेट वाइज करना चाहते हैं स्टेट वाइज कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिक और जाना है तो एडवांस सर्च पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखो लोकेशन यहाँ पे डाल दोगे आप जो लोकेशन को टारगेट करना है। अगर रेडियस वाइज टारगेट करना है, जैसे अगर मुझे टारगेट करना है मैं मान लेता हूँ मुंबई को, और मुंबई के मैं चाहता हूँ कुछ स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करना, जैसे मैं यहाँ पे मुंबई डालता हूँ, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, एक सिटी है। यहाँ पे आप देखो मैप दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। यहाँ से मैप को थोड़ा सा आप जूम इन करोगे तो थोड़ा सा और आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा, ये देखो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस मुंबई का बहुत सारा पार्ट ना और कल्याण की तरफ है और भी नवी मुंबई भी इसमें कवर आ रहा है, मैं चाहता हूँ और इसको थोड़ा सा नैरो डाउन करना चाहता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप आओगे, ये देखो 20 दिख रहा है आपको और यहाँ पे माइल दिख रहे हैं, मैं किलोमीटर में चेंज करूंगा और मैं चाहूंगा रेडियस, आप समझते हो रेडियस का मतलब एक पार्ट होते हैं यहाँ पे, आप उसके अराउंड टारगेट करना चाहते हो तो मैं उसको और कम कर लूंगा। मैं यहाँ चाहता हूँ मैं सिर्फ 10 किलोमीटर रेडियस में करना चाहता हूं यहां पे। अब देखिए ये 10 किलोमीटर हो गए, मैं यहां से इसको 10 और माइल की जगह मैं इसे किलोमीटर में चेंज करूंगा और सेव कर दूं। अब देखिए नवी मुंबई से भी और नैरो डाउन हम आ चुके हैं।
तो इसी तरीके से अगर आपका कोई फिजिकल स्टोर है, आपका कोई क्लिनिक है और उसके लिए ऐड रन कर रहे हैं, तो ये वाला जो प्लेसमेंट की टारगेटिंग ये ऑप्शंस होते हैं बहुत कमाल के हैं। आप किसी एक सिटी को, किसी एक एड्रेस को आप रेडियस वाइज टारगेटिंग कर सकते हो कि मैं इतने रेडियस के लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ। क्लियर? मैं यहाँ से Got it. सेव कर दूंगा। इसी तरीके से मल्टीपल लोकेशन को आप रेडियस वाइज टारगेटिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे बिड स्ट्रैटेजी। अब बिडिंग स्ट्रैटेजी में क्या कह रहा था आपसे कि गूगल में जितने डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन आप चूज करोगे, हर एक की बिडिंग स्ट्रैटेजी आपको डिफरेंट देखने को मिलती है। जैसे हमने सर्च ऐड में मैक्सिमाइज क्लिक, वहाँ पे कन्वर्जन वैल्यू, ये सारे वहाँ पर हमें देखने को मिले थे बिडिंग स्ट्रैटेजी। इसी तरीके से डिस्प्ले एड्स में हमें व्यूअल सीपीएम एक बिडिंग स्ट्रैटेजी देखने को मिला, कन्वर्जन भी दिखा। इसी तरीके से यूट्यूब में भी आपको यहाँ पर दो टाइप के देखने को मिलते हैं बिडिंग स्ट्रैटेजी, एक है मैक्सिमाइज कन्वर्जन और एक है यहाँ पे आप आएंगे टारगेट सीपीए, कॉस्ट पर 1000 यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कन्वर्जन की जगह सीपीए भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। कॉस्ट पर एक्शन, यानी आपका वीडियो वॉच करा किसी ने, अब आप चाहते हो कितना कॉस्ट पर एक्शन उसे पे करना चाहता हूँ। चाहे आप एक्शन हो सकता है आपका लैंडिंग पेज पे ले जाना हो सकता है आपका एक्शन हो आपका ऐप इंस्टॉल करवाना, आपका एक्शन कुछ भी हो सकता है। समझ गए? तो यहाँ पर पूछा है टारगेट सीपीए आप कितना देना सकते हो, तो ये कह सकता है, ये यहाँ पे एक डाटा दे रहा है कि सीपीए जो है ना आपका बिटवीन 265 टू 600 हो सकता है सीपीए, यानी कॉस्ट पर एक्शन। जैसे हो सकता है आपका परचेज हो, ठीक है, परचेज आप करवाना चाहते हो तो परचेज भी आपका एक्शन हो सकता है। तो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, जैसे मैं 300 डाल देता हूँ। क्लियर? अब यहाँ पे डेली बजट आप क्या लगाना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे 2000 लगाना चाहता हूँ तो मैं 2000 यहाँ पे लगा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क है। अब नेटवर्क में आपको समझ में आना चाहिए कि गूगल के नेटवर्क भी होते हैं, ऑडियंस नेटवर्क है, यहाँ पे आपका जो सर्च नेटवर्क है, तो बहुत सारे नेटवर्क है। तो मैं यहाँ पे चाहूँगा सिर्फ यूट्यूब में भी ऐड दिखाना चाहूँगा, मैं और कहीं नहीं दिखाऊंगा, मैं यूट्यूब को ही सिलेक्ट रखूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ साइट लिंक है। साइट लिंक याद है एक्सटेंशन, जिसमें हम एक्स्ट्रा लिंक लगाते हैं, लिंक लगा दें। ठीक है। यूट्यूब में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इस चीज़ की, सर्च ऐड में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बट फिर भी आप चाहो तो लगा सकते हो। यहाँ पे देखो कुछ साइट लिंक आपको कॉन्टैक्ट अस, आवर कस्टमर टेस्टिमोनियल जो हमने क्रिएट करा था वो आपके पास एसेट लाइब्रेरी में होते हैं, वो सारी चीज़ें आप चाहो इसमें से तो कोई इस्तेमाल कर सकते हो। एडिशनल सेटिंग में हम आएंगे डिवाइस। अगेन मैं डिस्प्ले एड्स में आपको अच्छे से समझा चुका हूँ कि डिवाइस के अकॉर्डिंग आप कैसे टारगेट करना चाहते हो। आप चाहते हो आपका ऐड सिर्फ मोबाइल में दिखे, अब मोबाइल में भी मैं सिर्फ आईफोन वाले को दिखाना चाहता हूँ तो एंड्रॉयड को आप वहाँ से स्किप कर दोगे, तो बहुत अच्छी वहाँ पे आपको ये सब देखने को मिल जाएंगे कंट्रोल कि किस डिवाइस को किस नेटवर्क वाले को आपको दिखाना चाहते हो। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर अब ये समझना, ये यूनिक चीज़ है, फ्रीक्वेंसी कैपिंग। फ्रीक्वेंसी कैपिंग का मतलब है आप एक ऐड एक कस्टमर को एक दिन में कितनी बार दिखाना चाहते हो। आपने देखा होगा कि यूट्यूब अगर आप सर्फिंग करते हैं तो एक ही ऐड दिन में आपको 3 से 4 बार दिखाई देते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी सेट करने का ऑप्शन होता है। जैसे यहाँ पे इंप्रेशन है, मैं चाहता हूँ किसी पर्सन को 5 इंप्रेशन हो पर डे और उसका व्यू मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 2। अगर किसी ने 2-3 बार देखकर हमारा प्रोडक्ट नहीं परचेज करा तो फर्दर और दिखाकर कोई फायदा है नहीं, इसलिए आप न्यू यूनिक ऑडियंस को मेरा ऐड दिखाइए। तो हम यहाँ फ्रीक्वेंसी कैप कर देते हैं, 5 बार अगर किसी को दिखाया और उसमें से अगर 2-3 बार भी वो नहीं देखता या देख लेता और फिर एक्शन नहीं लेता तो फिर हमारे काम का नहीं, इसका मतलब वो राइट ऑडियंस नहीं है। तो कैपिंग लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसा करेगा कि ये एक ही ऑडियंस को बार बार दिखाता रहेगा और आपके पैसे फूकते रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि 5 बार दिखाओ, अगर एक्शन लिया तो ठीक है, नहीं तो आप आगे निकल जाओ। क्लियर? तो हमने इंप्रेशन का 5 रख दिया और व्यू का रख दिया 3। एड शेड्यूलिंग वही ऑप्शन है। वीडियो इन्हांसमेंट है यहाँ पे एक ऑप्शन, गेट शॉर्टर वर्जन ऑफ योर वीडियो जनरेटेड बाय गूगल, तो मैं ये सब कुछ भी नहीं इस्तेमाल करने वाला, ठीक है, मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा। अब यहाँ पे ऐड ग्रुप नेम है, आप अपना ऐड ग्रुप का नाम डाल दीजिए, जैसे ये मेरा ऐड ग्रुप 1 होगा। अगर आप मल्टीपल ऐड ग्रुप बनाते हैं तो वहाँ पर इसके लिए आप इसको 1, 2 इस तरीके से नाम डाल सकते हैं। हम यहाँ पे सिंपल कैंपेन अभी बना रहे हैं। ऑडियंस है यहाँ पे, तो ऑडियंस को सेट करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। यहाँ पे ऑडियंस है, यहाँ पे देखो ये ऑडियंस पहले से बनी बनाई है, ठीक है।
ये न्यू ऑडियंस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, अपने ऑडियंस का नाम डाल दो। जैसे यहाँ पे हम ऑडियंस का नाम, इसको हम जो बना रहे हैं अभी, ठीक है, ये हम डेमो के लिए बना सकते हैं। यहाँ पे ऑडियंस, ये मेरा डेमो ऑडियंस है। कोई कस्टम सेगमेंट है, कस्टम सेगमेंट का मतलब कि आपकी वेबसाइट पे जो विजिट करा हो ऑलरेडी, तो वो एक अलग ही टॉपिक है यहाँ पे, कस्टम ऑडियंस, रीमार्केटिंग ऑडियंस, वो हम बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक और बिहेवियर के बेस पे हम बनाते हैं। जैसे मैं बना रहा था यहाँ पे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, मैं अपना ऐड लगा रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखो, ये ईमेल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, एसईओ, आपको नहीं लगता ये सब हमारे काम की ऑडियंस है? ये सारे मैं इनको सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट है, ठीक है, यहाँ पे बिजनेस है, अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, ये मेरे काम के नहीं, लेकिन सोशल मीडिया एंथुसियास्टिक ये मेरे काम के हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लेना, ओके। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे आओ, एक्सक्लूजन, आपको एक्सक्लूड भी करना है, तो अभी हम यहाँ पे एक्सक्लूजन नहीं देखेंगे। डेमोग्राफिक में आ जाओ, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, मेल फीमेल को दिखाना है। अब मैं कितने, मैं 18 रखूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो यंग लड़के हैं, वो अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है। मैं 18 to 44 रख लूँगा, ओके। अब यहाँ पे पेरेंटल स्टेटस है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाउस होल्ड इनकम इंडिया में वर्क नहीं करता है, मैं इसे सेव कर दूँगा। अब मेरा यहाँ पे एक ऑडियंस बन चुका है, समझ गए? आई वांट टू आस्क, जो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग है जहाँ पर हमने टिक किया है, हाँ, तो लाइक वो टिक करने के बाद और ऑप्टिमाइज हो जाता है। यहाँ साइड में आप पढ़ोगे ना, देखो, इन्फॉर्मेशन सच एज सेलेक्टेड ऑडियंस लैंडिंग पेज ऐसे आर यूज्ड टू फाइंड मोर लाइकली टू कन्वर्ट, मतलब ये अपने सिस्टम में ना ऐसे ही ऑडियंस को फाइंड करने की कोशिश करता है। इसको हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। उसे चेक कर दो। देखो, हम एक अपनी तरफ से तो एफर्ट लगाते ही हैं, लेकिन बहुत सारा चीज़ आप समझो कि गूगल भी अपने ऊपर वर्क कर रहा है। इनके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनके जो मशीन लर्निंग है, वो काफ़ी आज के टाइम में स्मार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो आप उनको भी थोड़ा सा कंट्रोल दो कि भाई देखो, आप अपने एंड से भी सारी चीज़ें थोड़ी बहुत आप ऑप्टिमाइज करो। हमने तो अपने एंड से डाल ही दिया, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे आपको अपना वीडियो लगाना है। ये देखो, ये वीडियो कहाँ कहाँ आपका शो होगा, ये दिख रहा है, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले यहाँ से मैंने कैसे वीडियो लाया पता है आपको? मैं इसे रिमूव करके दिखाऊं या सिंपल यहाँ पे अपना लिंक डालेंगे, ये वीडियो को फेच कर लेगा। ऑलरेडी अपलोडेड की होगी ना हाँ, आपने? ये ऑलरेडी, मतलब एक हमने कैंपेन बनाया है, वो उसी में दिख रहा है आपको। अगर आपको दूसरा इस तरीके से दिखना है तो सिंपली जो वीडियो आप लगाना चाहते हो, सिंपली उस वीडियो का आप यहाँ पे लिंक लोगे। जैसे मैं यहाँ से अपने एग्जाम्पल से ले लेता हूँ, मैं जाऊँगा कोई एक वीडियो में, मैं जैसे ये वाली वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है, आपको सिखाने के लिए। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ से यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो आप आगे सेम। अब ये कह रहा हूँ उससे, यहाँ पे, यहाँ देखो, आपको समझ, सेलेक्ट अप टू 5 वीडियोस। यहाँ पे 5 वीडियोस आपको कम से कम रखना चाहिए, और वीडियो की लेंथ 10 सेकेंड से 3 मिनट तक का होना चाहिए। न ज़्यादा लॉन्ग, न ही ज़्यादा शॉर्ट, यानी इतना लॉन्ग हो कि आप अपना मैसेज प्रॉपरली कन्वे कर पाओ ऑडियंस से, समझ गए? ये वो बता रहा। उसके बाद यहाँ पे और भी आप चाहो, जैसे मैं अगर मैं दूसरा चाहता हूँ तो मैं जैसे इस वाले को अगर मैं चाहता हूँ तो मैं यहाँ से फिर से लिंक अपलोड कर सकते हैं ना हम? हाँ, 5 यहाँ से देखो आ गया है ना। अगेन याद करो, हम रिस्पॉन्सिव एड्स बना रहे हैं। रिस्पॉन्सिव एड में मल्टीपल एसेट आप दोगे गूगल को, और वो उस एसेट को मिक्स एंड मैच करके ऑडियंस को दिखाने की कोशिश करेगा ताकि कन्वर्जन आए, क्योंकि हमने ऑप्टिमाइज वाला भी सेलेक्ट कर रखा था, ठीक है। हाँ, अब लैंडिंग पेज पे आ जाओ, यानी आपका कोई ऐड है, उस पर क्लिक करता है, वो जाएगा कहाँ, ठीक है, वो कहाँ जाएगा आपको ये भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जैसे कोई एक डमी वेबसाइट का मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं मानता हूँ कि ये कोई, मान लेता हूँ ये कोई यहाँ से लिंक है, मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा लैंडिंग पेज। मान डिस्प्ले यूआरएल है, जैसे डिस्प्ले यूआरएल में मैं क्या डाल सकता हूँ, जैसे इनरोल नाउ, हमने वहाँ डिस्प्ले पाथ में क्या डाला था, बाय नाउ, ऑर्डर नाउ, इस तरीके से आप एक
कॉल टू एक्शन टाइप का डाल सकते हैं। कॉल टू एक्शन है सब्सक्राइब है, यहाँ पे आप अगर वीडियो अपना सब्सक्राइब करवाना चाहते हो चैनल तो इस तरीके का ऐड बना सकते हो, ठीक है। अगर दूसरा बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, परचेज नाउ, अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसे ऑर्डर नाउ, यहाँ देखो है ना, बुक नाउ, डाउनलोड, स्टार्ट नाउ, प्ले नाउ, इस तरीके के बहुत सारे कॉल टू एक्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। हेडलाइंस आप यहाँ पे 5 हेडलाइंस आप डाल दीजिए यहाँ से, जैसे लर्न गूगल एंड फेसबुक एड्स बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे 30 कैरेक्टर का लिमिट है, आपको उसको क्रॉस नहीं करना है, तो मैं यहाँ सिखाने के लिए आपको सिर्फ इतना डाल देता हूँ, ठीक। यही चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा लॉन्ग हेडलाइन है, गेट ट्रेनिंग, गेट पर्सनलाइज फेसबुक एंड गूगल एड्स ट्रेनिंग, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शंस आपको और डालना है, तो मैं फिलहाल के लिए मैं इसी को कॉपी करके इसमें डाल देता हूँ। ये डिस्क्रिप्शन हो गया। अब चलिए हम यहाँ पे प्रीव्यू करते हैं। देखो इस तरीके से प्रीव्यू आप कर सकते हैं, इस तरीके से दिखेगा आपके वीडियो के नीचे की तरफ। यहाँ पे देखना है यूट्यूब पर, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, यूट्यूब पर दिख जाएगा कि आपको ये ऐड कैसे दिखेंगे। उसके बाद यहाँ से क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है और आपका कैंपेन रेडी हो जाएगा पब्लिश होने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, अब ये पैसे कहेगा कि आप कितना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, योर कैंपेन इज सेट टू स्टार्ट ऑन 10 सितंबर बट टुडे इज 9 दिसंबर। अच्छा, हमने स्टार्ट डेट ना इसमें सेलेक्ट कर रखा होगा, इस वजह से वो मुझे कह रहा है। आपने अगर सब कुछ सही करा है तो यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे कैंपेन को आपको क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है और ये पब्लिश हो जाएगा। समझ गए? या बताइए, कोई डाउट्स हैं यहाँ पे, कुछ पूछना है आपको? नहीं क्लियर है? या यहाँ पर कीवर्ड्स का कुछ रहता है क्या? नहीं, YouTube एड्स में कीवर्ड्स का रोल नहीं। एक्चुअली यहाँ पर ना 2 एड्स एक साथ बनते हैं। एक ऐड होते हैं जिसको हम डिस्कवरी ऐड पहले कहते थे, अब डिस्कवरी ऐड को इनफीड एड्स बना दिया गया, ठीक है। और एक होते हैं स्किपेबल ऐड और एक होते हैं नॉन स्किपेबल। नॉन स्किपेबल, हम यहाँ से इसको कट करता हूँ मैं, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक तरीके से स्किपेबल और इनफीड ऐड एक बार में ही बनते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन है, मैंने दिखाया था ना कि वीडियो ऐड में मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलते हैं देखने के लिए, उस सबको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो में आएंगे, तो यहाँ जो हमने बनाया था वीडियो व्यूज में, ये स्किपेबल, इन स्ट्रीम ऐड, इनफीड और शॉर्ट ऐड चलते हैं। यहाँ देखो, यहाँ है ना, योर एड्स कैन शो एज स्किपेबल, इन स्ट्रीम, फीड, इनफीड यानी डिस्कवरी जिसको कहते हैं, और शॉर्ट, 3 ऐड। अगर आपको नॉन स्किपेबल के साथ जाना है तो फिर इस वाले ऑप्शन के साथ जाओगे, यहाँ से नॉन स्किपेबल, आपको 15 सेकेंड की जो है एक ऐड कॉपी की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद ऐड सीक्वेंसिंग है। तो अभी आपको फिलहाल इतना समझाया मैंने, अगली क्लास में हम नॉन स्किपेबल ऐड और ऐड सीक्वेंसिंग क्या होती हैं हम उसको भी देखने वाले। आई वांट टू आस्क कि यहाँ पर कीवर्ड्स में कुछ रहते हैं क्या? नहीं, इसमें कीवर्ड का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ हम इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक और प्लेसमेंट। प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, हम प्लेसमेंट भी देखने वाले, ठीक है। यस, गॉट इट। ठीक है, फिर मिलते हैं हम कल की क्लास में। ओके।